Hello children, welcome to my class. Today I am going to teach you second part of chapter 7, Glimpses of India. The second part is Kurg, written by Lokesh Abrol. Kurg is a coffee country famous for its rainforest and spices. It is situated in Karnataka. Let's go through the chapter and understand why it is so famous. Here, second part, Kurg. Here, as I have told you that Kurg is a coffee country. ये कॉफ़ी का देश है और फेमस है रेन फॉरेस्ट के लिए। बहुत ही ग्रीनरी है यहाँ और यहाँ पे स्पाइसेस बहुत अच्छे होते हैं। स्पाइसेस मतलब मसाले बहुत अच्छे होते हैं। Midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have been derived from the kingdom of God. ऐसा कहा जाता है कि मिडवे बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मंगलौर, मैसूर और जो कोस्टल टाउन है मंगलौर के बीच में एक जगह है। इतनी सुंदर है, इतनी खूबसूरत है कि ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर के साम्राज्य से उसे मतलब ईश्वर के राज्य का एक टुकड़ा उठाकर धरती पे रख दिया गया है। ऐसा इतना सुंदर है वो। दिस लैंड इज रोलिंग हिल्स इनहैबिटेड बाय अ प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन, ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रीचर। यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो कहते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो रहने वाले लोग हैं। पहाड़ी इलाका है, हिल्स हैं, सुंदर, बहुत ही सुंदर हिल्स हैं। और जो लोग रहते हैं वो बहुत प्राउड फील करते हैं अपने बारे में। उन्हें बहुत प्राउड फील होता है क्योंकि वो मार्शल मैन है। मार्शल मैन हैविंग टू डू विथ वॉर, वो वॉरियर्स हैं, मतलब युद्ध करते थे वो। और बहुत सुंदर सुंदर औरतें हैं यहाँ पर और उतनी ही सुंदर वाइल्ड क्रीचर्स हैं, जंगली जानवर भी यहाँ पर रहते हैं। कुर्ग और कोडुगा, कुर्ग और कोडुगु, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, इज होम टू एवरग्रीन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन। तो जो कुर्ग है और कोडुगु है, ये दोनों ही नाम एक ही जगह के हैं, डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका में। और यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है। एवरग्रीन फॉरेस्ट का मतलब होता है वो पेड़ जो कभी भी पत्तियाँ नहीं झड़ती, एक पत्ती उगने से पहले दूसरी पत्ती आ जाती है, तो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, हमेशा हरा भरा रहता है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा मसाले उगते हैं और कॉफ़ी का प्लांटेशन भी होता है। एवरग्रीन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है 30% जो है डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है। जंगल है 30%, 70% रहने का इलाका है और 30% जो है डिस्ट्रिक्ट है। ड्यूरिंग द मानसून इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। और मानसून के सीज़न में जब बरसात का मौसम होता है, इतनी बारिश यहाँ होती है कि कोई भी बाहरी इंसान, मतलब बाहर का विजिटर यहाँ नहीं आ सकता है। द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। और जो लोग विजिटर्स आ सकते हैं वो किस मंथ में आ सकते हैं? सितंबर से मार्च तक आ सकते हैं और यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। The weather is perfect with some showers thrown in for good measure. उस समय भी थोड़ी बहुत बारिश होती है लेकिन अच्छे के लिए होती है। The air breathes of invigorating coffee. जो हवा है, हवा में कॉफ़ी की महक होती है, चारों तरफ महक आती है। Coffee estates and colonial bungalows stand tucked under their canopies in prime corners. जो पेड़ हैं, इतने बड़े बड़े पेड़ हैं कि बंगलोज और ये
उनको पार कर गए हैं, मतलब जो पेड़ हैं वो बंगलोज़ को ये करके पार कर गए हैं। ऊपर से अगर देखा जाए तो पेड़ ही पेड़ दिखेंगे और उन पेड़ों के बीच में घर बने हुए हैं। बहुत ही लुभावना दृश्य है, बहुत ही अच्छा देखने में लगता है। प्राइम कॉर्नर हैं ये। The furiously independent people of Kurg are possibly from Greek or Arabic. ऐसा कहा जाता है कि ये जो इंडिपेंडेंट पीपल कुर्ग हैं ये स्पेशली या तो ग्रीक हैं या तो अरबिक हैं। ग्रीक होने का एविडेंस मिलता है ऐसे एज वन स्टोरी गोज अ पार्ट of Alexander's army moved south along the coast and settled here when returned back in practical. जब उन लोगों को वापस जाना था अलेक्जेंडर की आर्मी को तो वो इधर साउथ के कोस्टल एरिया में सेटल हो गए और वो इम्प्रैक्टिकल हो गए। वो उनका मन मतलब यहाँ से जाने का नहीं हुआ। दीज पीपल मैरिड अमंग्स द लोकल, और इन्होंने यहाँ पे रह के शादियाँ कर ली, परिवार बना लिया। एंड देयर कल्चर इज़ एपरेंट इन द मार्शल ट्रेडिशन, और उनको युद्ध कौशल उनको आता था तो वो चीज़ इन्होंने सीखी और उसको रखा। तो ये एक इतिहास है, मतलब एक कहानी है जो ये प्रूव करती है कि ये ग्रीक्स थे। मैरिज एंड रिलीजियस राइट विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम हिंदू मेन स्ट्रीम, और जो कि मैरिज इन्होंने की थी वो डिस्टिंक्ट था, वो हिंदू रीति रिवाजों के थ्रू हुआ था। द थ्योरी ऑफ अरब origin draws support from the long black coat, जो और अरबिक होने का जो वो मिलता है कि ये अरब से हैं, तो उसके लिए जो एविडेंस मिलते हैं वो उनके कपड़ों से दिखाई पड़ता है कि ये लंबे ब्लैक कोट्स पहनते थे विथ एन एम्ब्रॉयडरी वेस्ट बेल्ट, कढ़ाई की हुई कमर पे बेल्ट होती थी, worn by Cordovas known as Hupia. It resembles the Hufia worn by the Arabs and the Kurds. तो ये जो कपड़े हैं उनको देखकर ये लगता है कि ये लोग अरब से हैं। तो दोनों ही कहानियाँ आपके सामने हैं। ये अलेक्जेंडर की सेना से हो सकते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छे मार्शल आर्ट मतलब युद्ध कौशल में निपुण थे, और ये अरब से भी हो सकते हैं क्योंकि इनका ड्रेसिंग सेंस उनसे मैच खाता है। Kurgi homes have a tradition of hospitality and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers. ये जो कुर्गी लोग हैं वो बहुत ही ट्रेडिशनल हैं और बहुत ही आओ भगत करने में बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ हैं। वो बहुत अच्छे से लोगों का आओ भगत करते हैं, मेहमानों का आदर सत्कार करते हैं, और जब वो बैठते हैं तो वो अपने पूर्वजों का की गाथाओं का बखान करते हैं। वेल्योर मतलब बहुत टेल्स जो स्टोरीज़ हैं, ब्रेवरी की कहानियाँ हैं वो सुनाते हैं और वो बहुत खुश होते हैं इस चीज़ को करके। द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। जो कुर्ग रेजिमेंट है, आपको पता है गोरखा रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, ऐसे ही हमारे आर्मी में कुर्ग रेजिमेंट भी है क्योंकि ये मार्शल आर्ट्स में बहुत टैलेंटेड हैं। दे वर गुड वॉरियर्स। सो हमारे आर्मी में कुर्ग रेजिमेंट है, इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इंडियन आर्मी। ये बहुत ही सजे धजे होते हैं, बहुत ही बहादुर होते हैं। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वॉज अ कुर्गी। जो हमारे फर्स्ट चीफ जनरल थे आर्मी के, करियप्पा जिनका नाम था, वो एक कुर्गी थे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे फर्स्ट चीफ जनरल जो हैं वो एक कुर्गी थे।
उनका नाम करियप्पा था, इसे याद रखिएगा। इवन नाउ कोडावस are the only people in India permitted to carry firearms without a license. This is also very important children. ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है इन लोगों के लिए कि आज भी जब पूरे इंडिया में सब तरफ बिना लाइसेंस के आप गन्स नहीं, आर्म्स एंड एमुनेशंस नहीं रख सकते, लेकिन इन लोगों को गवर्नमेंट ने अथॉरिटी दी है कि बिना लाइसेंस के ये क्या रख सकते हैं, फायर आर्म्स रख सकते हैं, बंदूकें रख सकते हैं। तो ये इन लोगों के लिए बेनिफिट का ये है। और बड़ी बात ये है कि कभी भी ये इसका इलीगल यूज़ नहीं करते हैं। द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। अब रिवर कावेरी यहाँ से बहते हुए निकलती है। Mahashir, large freshwater fish abound in this water। और महाशीर जो है एक फिश है जो इस पानी में पाई जाती है, मछली है, और यहाँ के लोगों का आहार भी है, खाना भी है। Kingfisher dives for their catch while squirrel and langurs drop partially eaten fruits from the mischief of enjoying the splash and the repelling effect in the clear water। और यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि मछली है नदी में, और किंगफिशर जो चिड़िया है वो डाइव करती है इन मछलियों को पकड़ने के लिए। वहीं गिलहरी और लंगूर जो हैं जो फल खाते हैं आधे आधे काट कर शैतानी करते हैं, वो इंजॉय करते हैं ऐसा करके, आधा फल खाते हैं, आधा फल काट कर वो नदी में डाल देते हैं और वो नदी में बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। वो जो खाए हुए फल होते हैं वो साफ साफ पानी में दिखते हैं, इतना पानी साफ है। एलिफेंट एंजॉय बीइंग बेस्ड एंड स्क्रब्ड इन रिवर बाय देयर माउथ्स। और जो एलिफेंट्स हैं वो भी पानी में जाकर नहाना और स्क्रब करना, रगड़ रगड़ के नहलाए जाते हैं और उनके माउथ्स उनको नहलाते हैं। तो एलिफेंट्स जो हाथी हैं उनको भी बहुत मज़ा आती है, बहुत खुश रहते हैं वो लोग ऐसे माहौल में। The most laid back individuals becomes convert the life of high energy adventure with river rafting। यहाँ पर कहा जा रहा है द मोस्ट लेड बैक, जो सबसे अलग सी बात है यहाँ पर वो है यहाँ की लाइफ को जो है एडवेंचरस है। तो क्योंकि यहाँ पे कावेरी रिवर है और उस रिवर जो है पहाड़ों से गिर रही है तो बहुत तेज़ धारा है। तो यहाँ पर रिवर राफ्टिंग भी, जो एडवेंचरस लोग होते हैं वो रिवर राफ्टिंग करते हैं, कैनोइंग करते हैं, रिपेलिंग करते हैं, रॉक क्लाइंबिंग करते हैं, माउंटेनियरिंग करते हैं, माउंटेन बाइकिंग करते हैं। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन्स आर अ फेवरेट विद ट्रैकर्स। और बहुत सारी मतलब चीज़ें हैं, पाथ्स हैं, रास्ते हैं जिस पे चल चल के ट्रैकिंग की जाती है। ट्रैकिंग मतलब पहाड़ों पर चढ़ना होता है, तो ट्रैकिंग भी करते हैं लोग। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। चिड़िया, मधुमक्खी, तितली, ये सब आपके आपको कंपनी देती हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ की खूबसूरती बढ़ाती हैं। मस्कायूज, मलाबार स्क्वेरल, लंगूर्स एंड सैलेंडर लोरीज कीप वॉचिंग आइज फ्रॉम द ट्रीज। ये सारे जानवरों के नाम हैं। तो ये सारे लोग जानवर आपके ऊपर पेड़ों से निगाह बनाए रखते हैं। आई डू हाउएवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फ्रॉम वाइल्ड एलिफेंट। और नैरेटर कहते हैं कि मुझे बहुत डर लगता है, इसलिए मैं थोड़ी दूरी बनाए रखता हूँ किनसे, वाइल्ड एलिफेंट से। एलिफेंट जो हैं वाइल्ड बीस्ट हैं, कब उनका दिमाग खराब हो जाए पता नहीं, तो इससे अच्छा है कि उनसे दूरी बनाए रखी जाए। द क्लाइंब टू द ब्रह्मागिरी हिल्स ब्रिंग्स यू into a panoramic view of the entire misty landscape of Kurg।
एक अलग ही मनमोहक सा दृश्य बन जाता है जब आप ब्रह्मगिरी हिल्स पे चढ़ते हैं। तो ब्रह्मगिरी हिल्स पे चढ़ते वक्त आप मतलब एक इतना खुशनुमा माहौल बन जाता है, इतना मार्मिक दृश्य बन जाता है, इतना खूबसूरत सा दृश्य बन जाता है कि वो आपके आंखों में बस जाता है। वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू द 64 आर्क आइलैंड ऑफ Nisargdhamma, running into Buddhist monks from India's largest Tibetan settlement at nearby by Lake Kupe. In a bonus, the monks in red or and yellow robes are amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India right here in the Kurg. तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब आप जाएंगे तो वहाँ पर बहुत मनमोहक दृश्य है। फिर आप रोप ब्रिज क्रॉस करेंगे जो कि निसरगढ़ जो आइलैंड है उस पे है। उतनी लंबी रोप ब्रिज क्रॉस करने में आप एडवेंचर फील करेंगे। फिर बौद्धिस्ट मॉन्क्स है, तिब्बतियन सेटलमेंट है, बाय लेक यूपी है। ये सब बोनस में आपको देखने मिलेगा। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं और ढूंढ भी सकते हैं। द मॉन्क्स जो साधु हैं वो रेड कलर के और येलो कलर के रॉब्स पहनते हैं। और अमंग द सरप्राइज, वो सरप्राइज इसलिए होते हैं क्योंकि वो जगह जगह कोने कोने बैठकर ध्यान लगाए होते हैं। तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि ऐसी ऐसी जगह पर वो बैठे होंगे और वहाँ ध्यान लगा रहे होंगे। तो आप सरप्राइज हो जाते हैं, अरे इस कोने में ये यहाँ बैठे हुए हैं, कब से बैठे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें सर्च करने वाली हैं और ये इंडिया की सोल है। ये खूबसूरती जो है इंडिया की हार्ट है और ये कहाँ मिलती है? कुर्ग में मिलती है। So I hope that you have understood the chapter. If you have any problem, you can write down in the comment box, and I will be meeting you soon in the third part of this chapter. And the third part of this chapter, you know very well, is the tea from Assam, and you have heard the name of Assam also. So I will be back with the next video. Thank you.